मैं आगे कक्षा के लिए तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना। 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का 3 नंबर क्वेश्चन। एक बेटे ठेकेदार है, बात को समझेंगे। एक ठेकेदार 2 फिसलन पट्टी लगाता है। एक का शिखर 1.5 मीटर है और यह 30 डिग्री के कोण पर है, और एक जो शिखर है वह 3 मीटर है। तो यहाँ पर हमने C दिया, यहाँ पर D दिया, यहाँ पर E दिया। तो कहता है कि इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। आराम से देख रहे हैं कि माना कि ED और AC 2 फिसलन पट्टी है। और बेटे यह सवाल कह रहा है कि 5 बरस से कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई आपको ED है। 5 बरस से अधिक बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई AC है। इसलिए हमने लिखा कि माना कि ED और AC 2 फिसलन पट्टी है और यह दोनों की लंबाई हमको निकालना है, जिसमें एक 30 डिग्री है, एक आपको 60 डिग्री है। 5 बरस के बच्चे कम उम्र के बच्चा का शिखर बेटे 1.5 मीटर है और 5 बरस से अधिक बच्चों का जो ऊपर का जो शिखर है AB या 3 मीटर है। तो हमको फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। तो हम बेटे आराम से लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBE में हमको बेटे यहाँ पर यह लंब है और हमको बेटे यह कर्ण निकालना है। तो हम यहाँ पर आराम से लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब इसमें है EB या BE अब बटा कर्ण है हमारा DE। हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। हमको BE 1.5 मालूम है और हमको DE निकालना है। आराम से हम DE निकाल देंगे। DE बराबर 1.5 में 2 से गुना करेंगे। आराम से DE बराबर हमको यहाँ पर 3 मीटर हो जाएगा। अब बेटे हम आराम से लिख सकते हैं कि अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। एक हमारा आंसर आ गया। अब बेटे आराम से चलेंगे। अब समकोण त्रिभुज ABC में आराम से देखेंगे। अब चलेंगे बेटे त्रिभुज ABC में। ये भी बेटे समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हमको AC की लंबाई निकालना है। तो आराम से हम लिखेंगे यह बेटे यहाँ से यहाँ तक लंब है, कर्ण है। अब लिखेंगे साइन 60 डिग्री, साइन बराबर लंब बटा कर्ण यानी AB अब बटा AC आराम से लिखेंगे। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा। आराम से बेटे यहाँ AB हमको दिया है 3 मीटर, 3 लिखेंगे। आराम से बेटे AC हो जाएगा। अब आराम से मैं AC का मान निकालूंगा। √3 गुना AC बराबर 2/3 6 हो जाएंगे। आराम से बेटे AC बराबर लिखेंगे 6/√3। अब इसका बेटे आराम से हम परमीयकरण करेंगे तो हमको आराम से AC निकल जाएगा 6√3, 3/3 9 का वर्गमूल 3, 3 दूना 6। आराम से हमको AC हो गया 2√3 मीटर।
अब बेटे इसी बात को हम आराम से लिख देंगे, बड़ी आराम के साथ लिखेंगे कि अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर आंसर। हाँ बेटे, चौथा क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आए बेटे, पहले हम लोग उन्नयन कोण के बारे में जाने। उन्नयन कोण को अंग्रेजी में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। आराम से देखेंगे, उन्नयन कोण का मतलब होता है बेटे दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ध्यान देंगे, उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन जिसमें कहते हैं, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जब दर्शक नीचे हो तथा वस्तु ऊपर हो। ध्यान देंगे, जब दर्शक नीचे हो तथा वस्तु ऊपर हो, यानी कहने का मतलब हुआ आपको बेटे यह हो गया क्षैतिज रेखा, ये आपको हो गया दृष्टि रेखा, ये आपको हो गया क्षैतिज रेखा, ये आपको हो गया किसी आप वस्तु को देख रहे हैं दृष्टि रेखा, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना, मान लो थीटा, इसी को बेटे उन्नयन कोण कहा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जब दर्शक नीचे हो वस्तु ऊपर हो, जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, आप बीच में जो है दृष्टि रेखा है, क्षैतिज रेखा है, इसके बीच में जो कोण बनता है वह आपको, उसी को बेटे हम उन्नयन कोण कहते हैं। अब इस उन्नयन कोण के बारे में जान लें। अब बेटे अवनमन कोण के बारे में भी जान लें। अवनमन कोण मान लो बेटे यह उन्नयन कोण है, यह उन्नयन कोण हो गया, और ऊपर जो बना ये हो गया आपका अवनमन कोण। तो बेटे अवनमन कोण और उन्नयन कोण, यह दोनों बराबर होते हैं। यानी जब दर्शक नीचे हो वस्तु ऊपर हो, और जब बेटे दर्शक ऊपर हो और वस्तु नीचे हो, मान लो आप छत से किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पर अवनमन कोण बनेगा, और यदि आप नीचे से छत पर किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पर बेटे उन्नयन कोण बनेगा। और अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि बेटे यह दोनों पैरेलल लाइन हो जाता है। मान लो ये रेखा है, एम रेखा है, और जब बेटे यह दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यह एकांतर कोण बराबर होते हैं। आपने इसको 9th में पढ़ा है ज्योमेट्री में, कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यह बेटे अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण समान होते हैं। तो नीचा बना हुआ उन्नयन कोण, ऊपर बना हुआ अवनमन कोण। इसलिए जब दर्शक नीचे हो और वस्तु ऊपर हो तो उन्नयन कोण, यदि दर्शक ऊपर हो वस्तु नीचे हो तो अवनमन कोण। इसलिए बेटे कहा जाता है कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं।
इसका बेटे यह अवनमन कोण का यह क्षैतिज रेखा हो गया, यह बेटे दृष्टि रेखा हो गया, इसी के बीच में अवनमन कोण बन गया। यदि बेटे अवनमन कोण यदि 45 डिग्री है तो उन्नयन कोण भी 45 डिग्री हो जाएंगे। यानी अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होता है। उन्नयन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ इलिवेशन कहते हैं, अवनमन कोण को अंग्रेजी में एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी अवनमन कोण उन्नयन कोण दोनों बराबर होता है। अब आप तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण जान गए। वही सवाल बेटे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमने बेटे एक मीनार बना दिया। आप मीनार जानते हैं, मीनार कहते हैं टावर को, मीनार का अंग्रेजी होता है टावर। सभी गांवों में, हर गांव में एक पंचायत कुछ गांव है जिसमें किसी किसी गांव में सब जगह टावर हला हुआ है, टावर को मीनार कहते हैं। ये भी एक मान लीजिए मीनार है। और कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से पाद बन नीचा हो गए, पैर को कहते हैं, 30 मीटर की दूरी पर है। कहता भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आराम से बेटे मीनार का शिखर हो गया, यह आपको बेटे हो गया 30 डिग्री। और यहाँ पर जो 30 डिग्री बना है, यहाँ से बेटे 30 मीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है कि ये भी जो मीनार है इसकी ऊंचाई निकाल लेना है। आराम से बेटे इसको लिखेंगे कि माना कि ये भी एक मीनार है, माना कि ये भी एक मीनार है। आराम से यहाँ 90 डिग्री कोण बना है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। यह बेटे हमको ये मीनार की ऊंचाई निकालना है। हमको यह BC मालूम है, यानी यह लंब है और यह आधार है। तो आराम से बेटे हम tan 30 डिग्री लगा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो हम लिख देंगे AB बटा BC। हम जानते हैं tan 30 डिग्री मान 1/√3 होता है। AB तो हमको ज्ञात करना है और BC हमको दिया है 30। आराम से बेटे इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। जब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो √3 गुना AB हो जाएगा, बराबर 30 में 1 से गुना करेंगे 30 होगा। आराम से बेटे AB निकाल लेंगे, 30 बटा √3 हो जाएगा। इसका बेटे परमीयकरण कर लेंगे। आराम से हमको AB निकल जाएगा। ऊपर हो गया 30√3, नीचा 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3, 3 दहाई 30। आराम से बेटे 10√3 मीटर हमको आ गया। अब आराम से बेटे इस मीनार की ऊंचाई हो गया 10√3 मीटर। आराम से बेटे नीचे लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। आंसर। आए बेटे आराम से 5 नंबर क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि की 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखेंगे बेटे, ये मान लीजिए पतंग है, आपको ऐसी डोरी है, पतंग से लगी डोरी की लंबाई भूमि बांध ली जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें। यह बेटे मान लीजिए एक ये बिंदु पर एक पतंग है, ऐसी एक डोरी है और ये डोरी पर कह रहा है कि 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। आराम से बेटे हम इसको लिखेंगे कि माना कि ऐसी एक डोरी की लंबाई है, ऐसी एक डोरी की लंबाई है तथा ये जो यह है ये पतंग की स्थिति है।
तो हमको बेटे इसमें एसी डोरी की लंबाई निकालना है। फिर यह सवाल कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ये भी हमारा 60 मीटर है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो कह रहा है कि इस डोरी की लंबाई ज्ञात करें। माना कि एसी एक डोरी की लंबाई है तथा एक पतंग की स्थिति है, तो हम आराम से बेटे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, यानी ये हो गया समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कोण बना। हमको बेटे यह लंब मालूम है, कर्व निकालना है। आराम से बेटे इसमें रखेंगे हम साइन 60 डिग्री, यानी AB बटा AC। साइन 60 डिग्री मान √3/2 होता है। AB हमको 60 मालूम है और हमको AC निकालना है। आराम से बेटे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, √3 गुना AC। 60 में 2 से गुना करेंगे 120 हो जाएगा। आराम से बेटे हमको AC निकल जाएंगे 120/√3। इसमें बेटे आराम से हर का परिमेयकरण करेंगे। आराम से AC बराबर 120√3/3 या 9 का वर्गमूल 3 होगा। 40 या 120 हो जाएंगे। AC बराबर 40√3 मीटर आंसर हो जाएंगे। आराम से लिख देंगे अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। आराम से आंसर हो गए। आए बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का 6 नंबर क्वेश्चन बड़ी ही VBI क्वेश्चन हैं। आराम से इसको समझेंगे। कह रहा है बेटे कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। इस प्रश्न को बड़ा सुंदर से समझना है। यह बेटे पहले फिगर पर ध्यान देंगे। मान लो है AB एक लड़का है। ये आपको 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, इसी के सामने बेटे हमने एक भवन बना दिया। यह भवन मान लो आपको सीढ़ी है और यह भवन है 30 मीटर। ध्यान देंगे 30 मीटर ऊंचे भवन से AB एक लड़का खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब यह लड़का आगे की तरफ जाता है, तो आँख से भवन के शिखर का, ये लड़का है यहाँ पर, इसका बेटे यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। कहता यहाँ पर यह लड़का का जो आँख है, ऊपर का जो शिखर है, यहाँ पर बेटे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। और जब बेटे यह आगे जब बढ़ता है, यह लड़का जब यहाँ आता है, तो यहाँ कोण बन जाता है 60 डिग्री का। ध्यान देंगे उन्नयन कोण, जब आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तब बताइए कि यह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। ABCD हो गया। हमने यहाँ बेटे E मान लिया, हमने इसको मिलाया, यहाँ पर हमने F मान लिया। अब बताएं बेटे AP यदि 1.5 मीटर है तो यह भी 1.5 मीटर होगा। यदि AB 1.5 मीटर है तो हमने यहाँ पर G दिया, तो यह GD भी बेटे 1.5 मीटर होगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर है। तो यदि बेटे मैं AG की दूरी निकालूं, AG की यदि दूरी, तो 30 में 1.5 घटेगा, 28.5 मीटर होगा। क्योंकि यह पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है यह बेटे 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर है। तो जब हम GC की दूरी 28.5 मीटर हो जाएगा, तो यह क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। मैंने यहाँ से E तक जाने में यह कितना दूरी तय किया है। बात को बेटे बड़ी आराम से समझना है। आइए इस क्वेश्चन को बड़ी सुंदर से समझा जाए। अब बात बुझा गया।
हम बेटे लिख सकते हैं कि माना कि ए बी एक लड़का है, माना कि ए बी एक लड़का है तथा सी डी भवन है, तो ए बी बराबर हमको दिया है लड़का का 1.5 मीटर लंबा लड़का है, सी डी बेटे भवन की ऊंचाई हमको 30 मीटर, सी से डी की ऊंचाई हमको 30 मीटर दिया है। तो बेटे जब ए बी बराबर 1.5 मीटर है तो इतना ही बड़ा ये भी 1.5 मीटर होगा और जी डी भी 1.5 मीटर होगा। तो यहाँ पर बेटे हम जी सी निकाल सकते हैं आराम से। बेटे मैं केवल यहाँ जी सी निकाल रहा हूँ। तो जी सी निकालने के लिए हम जो यह सी डी है, यह पूरा सी डी में से जी डी को घटा देंगे। यह पूरा सी डी यहाँ 30 मीटर दिया है, पूरा सी डी है 30 मीटर, हमने जी डी को 1.5 घटा दिया, हमको बेटे 28.5 मीटर हमको सी जी आ गया, यानी जी सी हमको निकल गया 28.5 मीटर। अब बेटे बड़ी आराम के साथ चलेंगे त्रिभुज ए जी सी में। यहाँ पर बेटे 90 डिग्री कोण बन रहा है, आराम से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए जी सी में। आपको बेटे यहाँ पर यह लंब है और ये आपको हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसकी दूरी हमको निकालना है। यह बेटे आधार हो गया। आराम से बेटे यहाँ पर हम रखेंगे tan 30 डिग्री और जानते हैं कि tan थीटा लंब बटा आधार, यानी जी सी लंब हो गया, आधार ए जी हो गया। आराम से tan 30 मान 1/√3 होता है। हमको बेटे जी सी मालूम है 28.5। आराम से लिखेंगे ए और जी की जो ए जी आधार है, ए जी हमको ए जी का दूरी निकाल लेना है। आराम से बेटे हम ए जी में 1 से ए जी हो जाएगा और 28.5 में √3 से गुना करेंगे, 28.5√3 मीटर हो जाएगा। हमको बेटे अब ए जी निकल गया। अब जब बेटे ए जी निकल गया तो हम चलेंगे अब समकोण त्रिभुज सी जी ई में। ए जी हमको निकल गए। अब आए बेटे आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब त्रिभुज सी जी ई में लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी जी ई में। आराम से बेटे यह लंब है, यह आधार है, इसे बेटे आराम से हम लगाएंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब हो गया सी जी, आधार हो गया ई जी, आधार हो गए ई जी, tan 60 मान √3 होता है। हमको बेटे सी जी मालूम है 28.5 और हमको बेटे ई जी निकालना है। हम आराम से बेटे ई जी यहाँ चला आएगा, ये नीचे चला जाएगा, 28.5 बटा √3 होगा। इसका भी बेटे आराम से परिमेयकरण करेंगे तो हमको बेटे अब ई जी निकल जाएगा, 28.5 √3 हो जाएंगे, 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3 होगा। इसको बेटे आराम से कटाएंगे, 3 9 27, 9.5 हो जाएगा। आराम से बेटे हमको ई जी निकल गया 9.5 √3 मीटर। अब बेटे हमको यह ई जी निकल गया, यहाँ लिख देते हैं 9.5 √3 मीटर। अब आराम से बेटे देखेंगे, जब बेटे अब ई जी निकल गया तो हमको निकालना है कि यह लड़का ए से ई तक भवन की ओर, यह लड़का कितनी दूरी चला। अब बेटे आराम से हम ए ई निकालेंगे। अब ए ई निकालने के लिए हमको पूरा ए जी पहले निकला है, अब ए जी में से हम जी ई को घटाएंगे। आपने पहले देखा बेटे, हमको जो पहले यह जो ए जी हमको आया था, ए जी आपको याद है कि ए जी कितना आया था? आपने पहले देखा ए जी सी में ए जी आपको कितना आया था?
28.5 √3 मीटर आया था। और यह बेटे है आपको GE दिखाई दे रहा है 9.5 √3। 28.5 में 9.5 को घटाएंगे आपको आराम से बेटे 19 होगा। ऐसे आप घटा लें, 28.5 में 9.5 को घटा लो, 5 में 5 घटा 0, 18 में 9 गया 9, 1 को आराम से बेटे 19 हो गया। √3 है, √3 दे देंगे, यानी हमको ए हो गया 19 √3 मीटर। आराम से बेटे लिख सकते हैं, अतः लड़का 19 √3 मीटर, अतः लड़का भवन की ओर, क्वेश्चन कह रहा है, अतः लड़का जो है यह मकान या जो भवन है, भवन की ओर 19 √3 मीटर चल कर गया। आराम से बेटे यह आंसर हो गया। इस साल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यह बेटे 5 मार्क्स, खूब अच्छी तरह से इसको पूर्ण ग्रहण कर लेंगे। आने वाले 26 के लिए 5 मार्क्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार बेटे और भी कर लेते हैं, देख लेंगे। AB एक लड़का है 1.5 मीटर का, और CD बेटे भवन है, यह 1.5 मीटर है, पूरा CD 30 मीटर है, तो AB 1.5, और यहाँ से ऊपर भवन का शिखर 30 डिग्री कुछ दूर जाने पर 60 डिग्री कोण बन जाता है। यह 1.5 तो यह 1.5, यह भी 1.5 हो जाएगा बेटे। और जब पूरा यह 30 है तो हमको यह निकालना है, तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5 में 28.5 मीटर हो जाएंगे, जो हमने सब निकाल दिया है। अब त्रिभुज AGC में हम AG की दूरी निकाल लेंगे, तो हमको AG हमने निकाल दिया है। अब समकोण त्रिभुज CGE में GE की दूरी निकाल लेंगे, तो हमको बेटे AE की दूरी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि AE जो होगा पूरा AG में से GE को घटाएंगे तो हमको AG आया है 28.5 √3, हमको GE आ गया यहाँ पर 9.5 √3, इसको घटाने पर हमको 19 √3 मीटर आया। तो लिख सकते हैं कि अतः लड़का भवन, तो यह जो लड़का है AB, यह बेटे भवन की ओर यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया 19 √3 मीटर। वहीं बेटे बात मैंने लिखा है कि अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चल कर गया। आए, इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है।